अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो आप सबको पता है कि जो इस्लाम से पहले का ज़माना था जाहिलियत का अरब में, तो वो लोग क्या करते थे, बुतों को पूजते थे, बुतों को अपना खुदा मानते थे, जिनमें 3 बहुत बड़े बुत थे जिन्हें वे अपना खुदा मानते थे, और 3 बड़ी देवियां थीं जिनके नाम लात, मलात और इज़ा थे। आज हम इज़ा देवी के मुतल्लिक बात करेंगे। इज़ा देवी जो थी सरदार में बहुत बड़ी देवी थी। इज़ा सरदार 5 देवियों में से एक थी। ताइफ के रास्ते में ही वाहिदे नखला है, उसी में उस इज़ा देवी का मंदिर था। मक्का और ताइफ के दरमियानी एक नखला नाम की जगह है, वहीं इस इज़ा देवी का मंदिर। नखलाई जई वो जगह है जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जन्नातों के गुरूह से मुलाकात हुई थी, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ही इस्लाम कबूल किया था। कुरैश और दूसरे काबिले जो के लोग थे वो नगला में मजदूरी वगैरह पूरी करने आते थे। इसी इज़ा देवी के मंदिर में तमाम लोग जो थे जानवरों की कुर्बानी करते थे और इस मंदिर में चढ़ावे भी चढ़ाते थे। वहाँ पे तमाम बुतों की निस्बत इस इज़ा देवी की ज्यादा बढ़कर पूजा की जाती थी। अगरचे जो थे उन बुतों के जो मंदिर थे वो वैसे तो बहुत दूर दूर होते थे, लेकिन जो बड़े बुत थे, इनके जो बुत हैं वो काबा में भी थे। रिवायत में पाया जाता है कि जो इज़ा देवी थी वो इज़ा देवी एक शैतान औरत थी, और जो इसका रिहाइश थी वो नगले वादिया में एक 3 छांव वाला पेड़ था, उस पर ज्यादा होती थी। इस पर काफी बुरी ताकतें थी। इसी के दम पर वो जो बुतों से आवाजें निकाला करती थी, जिसकी बल पर ये अपनी शैतानी ताकतों की बल पर आवाजें निकालती थी। फिर वहाँ के लोग इसी चीज से कायल हो जाते थे और उसको पूजने लगते थे और उसकी ताज़ीम बजाते थे। उसी ज़माने में ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने बुतों को पूजने से मना किया था। कुरैश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी और वो आपकी किसी बात को नहीं मानते थे और नकार देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रखे सारे बुत तोड़वा दिए थे, लेकिन इज़ा देवी का जो बुत था वो उस मंदिर में सलामत था, और जो उसको मानने वाले थे वो जोरों शोरों से उसको बुत को पूजते थे। इज़ा देवी का बुत तोड़ने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुक्तहब किया था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 30 घोड़सवारों के साथ उस बुतों की तोड़ने के लिए वहाँ की तरफ वादी नगला की तरफ रवाना हुए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो एक इस्लाम के बड़े सिपह सलार की शख्सियत से भी बहुत मशहूर है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 125 जंगों में अपना हिस्सा किया था और किसी में भी शिकस्त नहीं पाई थी। यही थे जिन्होंने कैसन और किशन जो बड़ी बड़ी सल्तनत थी उन्हें तबाह किया था। मदीना जैसी छोटी रियासत को आलमी रियासत जैसी बड़ा दर्जा दिया। इन्हीं सलाहियतों और इन्हीं ताकत की वजह से आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम की तारीख में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल है, और ये बहुत बड़े सुपर सलार भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक जंग थी जिसमें उन्होंने उसके बेशुमार और बेहद ताकतवर जौहर देखे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैफुल्लाह का खिताब। इसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह की तलवार के नाम से मशहूर हुए। इस बार आपका मुकाबला हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला किसी कैशो कृष्णा की आम फौज से या कुरैश या किसी कबीले के आम जवान लोगों से नहीं था, बल्कि आप इस बार एक शैतानी औरत की कुव्वत से बेजार होने जा रहे थे, जबकि इस कुव्वत की जो असल हकीकत है वो सिर्फ
अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके हबीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते थे। फतेह मक्का से कुछ रोज बाद 25वें रमज़ान को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप वादी नंगला की तरफ जाएं और 3 छाँव वाले जो पेड़ है उसकी तरफ रुख करें और उनसे कहा कि वो पेड़ जैसे ही मिले उसको काट डालना। ये एक ऐसा पेड़ होता है जो अपने आप ही उग जाता है और अपने आप ही निकलने लगता है। तो फिर इसके बाद आप हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद आपने वादी नंगला की तरफ रुख किया और 2-3 छाँव वाले पेड़ के पास पहुंच गए। आपने उस पेड़ तक पहुंच गए और उस पेड़ को काट दिया। जब उस पेड़ को काटने के बाद जैसे ही वापस आए, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि जब तुमने उस पेड़ को काटा तो तुम्हें वहाँ कुछ दिखाई दिया या कोई ऐसी बात हुई जो तुम्हें कुछ गैर मामूली महसूस हुई हो? तो इसके जवाब में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं सरकार, मुझे ऐसा कुछ गैर मामूली या कुछ भी कोई वजाहत कुछ महसूस नहीं हुआ, ना कुछ दिखाई दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो तुम वापस जाओ और 3 छाँव वाले दरख्त के दूसरे दरख्त को भी काटो। तो उनकी हुक्म की तामीर करते हुए आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे पेड़ को भी ढूंढकर उसे काट दिया। जब वो वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक बार पूछा, क्या तुझे इस बार भी कुछ गैर मामूली या कोई आवाज़ आई, कुछ महसूस हुआ? तो इसके जवाब में फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, नहीं सरकार, इस बार भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वापस जाओ और तीसरे 3 छाँव वाले 3 मुँह छाँव वाले पेड़ के तीसरे दरख्त को भी काट दो। लेकिन इस बार जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस आए थे तो उन्होंने देखा कि इस बार एक दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी है। वो पुराना हालत में अपने बाल बिखेर रखे हैं और अपने दांत पीस रही है और बेहद गुस्से में खड़ी है। और उस औरत के पीछे ईसा देवी के मंदिर का मुहाफिज भी चला आ रहा है और उसका नाम दावी बिन सलमा था। और उसने उस औरत को बोला, जाओ इस पर हमला करो और इसे बख्शना नहीं। तो उसने उससे कहा कि जायज़ आज इसे ज़रूर मार डाल, इसको बिल्कुल ना बख्शना, क्योंकि अगर आज तूने इसे बख्श दिया तो ये तुझे बहुत ही ज़िल्लत के साथ मारेगा और तेरी ज़िल्लत के साथ ख्वारी करेगा। जब ये सुनकर हज़रत खालिद बिन वलीद ने कहा, ए इज़्ज़ा, मैं तेरा इनकार करता हूँ और तुझे पाक नहीं मानता। मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह ने तुझे जलील कर दिया। ये कहकर ही हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत पर वार कर दिया। उसके सर पर अपनी तलवार से जैसे ही वार किया तो थोड़ी देर में देखा कि वो औरत जलकर ढेर हो चुकी थी। और उसके बाद उसके 3 छाँव वाले दरख्त को भी काट दिया और उसके जो मंदिर का मुहाफिज था, उसका दाविज बिन सलमान, उसको भी मार डाला। इस तरीके से उन्होंने इस बुराई का अंत कर दिया, उसके नामो निशान मिटा दिया। इसके बाद जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ लाए और उन्होंने सारा वाक़या सुनाया, तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, ये इज़्ज़त थी, अब आइंदा अरबों में कोई इज़्ज़त ना होगी और न इसकी इबादत होगी। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मक्का में उस औरत इज़्ज़ा का कोई नाम लेवा भी नहीं है। ये वैसे तो बहुत सी हदीसों में ये किस्सा बयान है।